जीवन के शीर्ष पर कदम रखा। बेहद आकर्षक। आप में से जो लोग जीवन के शीर्ष पर कदम रखना चाहते हैं, यह देखना न भूलें। जॉर्जिया नामक एक व्यक्ति डिपार्टमेंटल स्टोर में एक सेल्समैन है। हालांकि काम अच्छा नहीं है, लेकिन जॉर्जिया फिर भी जीवन से प्यार करती है। हर बार जब वो खाना खरीदती है तो कूपन का उपयोग करती है। जब वो घर आती है तो खाने के कार्यक्रम भी देखती है। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है अपने पड़ोसी के लिए। बेहतर बात, जॉर्जिया के पास एक आकांक्षा किताब है। ऊपर उसकी इच्छाओं से भरा एक स्टिकर है। उदाहरण के लिए एक उच्च श्रेणी के शेफ से मिलना, एक सहकर्मी से शादी करने की भी इच्छा है जो उसे पसंद है, लेकिन क्योंकि वो बहुत व्यस्त है, इसलिए जॉर्जिया के पास मूल रूप से इच्छाओं को पूरा करने का समय नहीं है। एक दिन काम पर जाते समय उसकी मुलाकात शॉन से हुई और शॉन भी वास्तव में जॉर्जिया को पसंद करता है, लेकिन दोनों शर्मिले हैं। मूल रूप से दूसरों को कबूल करने की हिम्मत नहीं करते। जब उन दोनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि शॉन का सिर इतना चमकदार है कि जॉर्जिया बेहोश हो गई। यह डरा हुआ शॉन, वो तुरंत जॉर्जिया को अस्पताल ले गया। परीक्षण के कुछ समय बाद डॉक्टर ने जॉर्जिया को बताया उसे ब्रेन कैंसर है। उसके पास जीने के लिए 3 सप्ताह शेष हैं। यह सुनकर जॉर्जिया तुरंत टूट गई। जब वो घर पहुंची तो अपनी विश लिस्ट देखकर शराब पी। वो फूट फूट कर रोई, लेकिन फिर भी जॉर्जिया एक ऐसी लड़की है जो जीवन से प्यार करती है। उसने तुरंत जाकर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का फैसला किया। इसलिए जॉर्जिया निर्देशक की तलाश में गई। कुछ ऐसा किया जो सभी मेहनतकश लोग करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं करते। उसने निर्देशक का फोन तोड़ दिया। उसने इस्तीफा दिया और चली गई, हैरान चेहरे के साथ निर्देशक को छोड़कर। उसके बाद जॉर्जिया ने बैंक में जाकर सारा पैसा निकाल लिया। उसने एक हवाई जहाज लिया और आराम करने के लिए एक 5 सितारा होटल में जाने लगी। हवाई जहाज पर क्योंकि आर्थिक केबिन अक्सर बहुत तंग होता है, इसलिए जॉर्जिया को तुरंत बिजनेस क्लास में स्थानांतरित कर दिया गया। उसने ग्रिल्ड चिकन का खाना भी खाया। विमान से उतरने के बाद क्योंकि वो टैक्सी नहीं बुला पाती, इसलिए जॉर्जिया ने हेलीकॉप्टर की तलाश की। वो रिजॉर्ट होटल में एक हेलीकॉप्टर ले गई। इस बार होटल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वे जॉर्जिया की पहचान पर अटकलें लगाने लगे क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर से आने वाले लोग बहुत अमीर होते हैं। होटल पहुंचने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने जॉर्जिया को बताया कि कमरा अभी तक साफ नहीं किया गया है। जॉर्जिया ज्यादा नहीं कहती। उसने तुरंत राष्ट्रपति कक्ष बुक किया। उस समय जॉर्जिया के पूर्व बॉस अपने सचिव के साथ उपस्थित हुए। बॉस भी बहुत चालाक हैं, हर दिन प्रोत्साहन के शब्द कहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुरुषों को अपने प्रेमियों के प्रति वफादार होना चाहिए, लेकिन उसके सचिव के साथ उसके अवैध संबंध थे। लेकिन इस बार बॉस उस होटल में आया। मुख्य उद्देश्य बिग बॉस के साथ कंपनी खरीदने के बारे में बातचीत करना है। जॉर्जिया बॉस को गधे के रूप में देखती है, उसका तिरस्कार महसूस करती है। फिर जॉर्जिया फैशन शो में गई, आकर्षक सूट खरीदे, होटल कैफेटेरिया में औपचारिक पोशाक पहनी। वो संयोग से बॉस और उसके नेता के सामने मेज पर बैठ गई। बॉस ने देखा कि जॉर्जिया एक अभिजात के रूप में तैयार थी। जॉर्जिया में तुरंत रुचि आई। उन्हें आदेश देते समय जॉर्जिया को पता चलता है कि शाम का मुख्य रसोइया उसकी प्रतिमा है। यह जॉर्जिया को बेहद खुश करता है। उसने एक ही बार में सारा खाना ऑर्डर कर दिया। बॉस अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने बॉस को दिखाना शुरू किया कि मुख्य रसोइया उनसे मिलने के लिए आएगा। जब बॉस ने यह सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आदेश देते समय बॉस और अन्य लोग बहुत चूजी हैं। इससे मुख्य रसोइया नाराज हो गया। उसे लगा कि ये लोग उसकी इज्जत नहीं करते और उसे पता चला कि जॉर्जिया ने कुछ नहीं मांगा तो वो बहुत खुश था। उसने व्यक्तिगत रूप से जॉर्जिया के लिए खाना बनाया। उसके बाद जॉर्जिया और शेफ एक दूसरे से मिले। दो लोग बात कर रहे थे और हंस रहे थे। बॉस शेफ को अपने बॉस से मिलने के लिए कहता रहता है। रसोइया मूल रूप से उसमें रुचि नहीं रखता है। इस बार बॉस और अन्य लोग सभी को लगता है कि जॉर्जिया निश्चित रूप से एक रईस है। उसकी हैसियत बहुत नेक होनी चाहिए। वे जॉर्जिया के साथ संपर्क करना चाहते हैं। भोजन के बाद आराम करने के लिए जॉर्जिया स्पा गई। वो अप्रत्याशित थी कि सचिव भी वहाँ थे। वो मालिश करने वाली को डांट रही थी। इससे नाराज जॉर्जिया उसने सचिव की आलोचना करने के लिए कदम बढ़ाया। उसने कहा कि मनुष्य को सीखना चाहिए कि दूसरों का सम्मान कैसे करें। दूसरे लोगों के परिवारों को बर्बाद करने की बात छोड़िए, यह कुछ ऐसा नहीं है जो एक अच्छे व्यक्ति को करना चाहिए। सचिव ने जॉर्जिया को उसकी आलोचना करते देखा। कांपने की हद तक डर गई। उसने जॉर्जिया से लगातार माफी भी मांगी, लेकिन जॉर्जिया ने सचिव से कहा कि केवल लचीला महिलाएं उनके सपनों का जीवन जी सकती हैं। जब सचिव ने यह सुना तो वो बहुत प्रभावित हुई। अगले दिन जॉर्जिया स्की सीखने के दौरान तेजी लाने के लिए लापरवाह थी। फिर वो बहुत देर तक फिसलती रही। बॉस उसी समय वहाँ थे। वो प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, लेकिन उसे थप्पड़ पड़ी और जॉर्जिया के द्वारा उसे उड़ा दिया गया। बॉस गिर गया और चोटिल हो गया, पर वो डरा नहीं। अब भी स्काई डाइविंग में जॉर्जिया से मुकाबला करना चाहता है, लेकिन स्काई डाइविंग के दौरान जॉर्जिया कूद गई, लेकिन बॉस डर गया। कूदने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बॉस 2 बार जॉर्जिया से हार गया। इससे उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जॉर्जिया की पहचान की जांच शुरू की और उसके बाद के समय में जॉर्जिया होटल में सभी के लिए अत्यंत सम्मानजनक है। काम करने वाले कर्मचारियों को भी लगता है कि जॉर्जिया एक शिक्षित कुलीन है। उनके मन में उसके लिए बहुत सम्मान है। उस दिन नेता ने जॉर्जिया को थोड़ा मनोरंजन के लिए कैसीनो में आमंत्रित किया। जॉर्जिया ने भी मना नहीं किया, तुरंत कैसीनो में गए। हर बार वो 17 नंबर चुनती है और हमेशा जीतती है। उसने लगातार 3 गेम जीते, सफलतापूर्वक $10,000 कमाए। बॉस और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित किया। उन्हें लगता है कि जॉर्जिया निश्चित रूप से एक कैसीनो श्रेणी की चरित्र है। उस समय शॉन अस्पताल गया। उसे पता चला कि जॉर्जिया को ब्रेन कैंसर है। शॉन बहुत चिंतित था। उसने हर जगह जॉर्जिया की खोज की। फिर दोस्त ने जॉर्जिया की विशलिस्ट निकाली। शॉन से कहा कि जॉर्जिया एक रिजॉर्ट होटल में गई है। यह सुनने के बाद शॉन ने कुछ नहीं कहा और फौरन उस होटल में गया जिसमें वो ठहरी हुई थी। अप्रत्याशित रूप से आधे रास्ते में हिमस्खलन ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। शॉन भी डरा नहीं था। वो कार से उतरा और होटल की ओर चलने लगा। अभी होटल में एक चैरिटी पार्टी चल रही है। पार्टी के दौरान जॉर्जिया पर हमला करने के लिए बॉस ने घोषणा की कि जॉर्जिया सिर्फ एक साधारण कर्मचारी है। सबके सामने जॉर्जिया भी अधीर नहीं है। उसने कहा कि वो जो भी पैसा खर्च करती है वो खुद कमाती है। इसके अलावा उसे एक कैंसर है। केवल 3 सप्ताह शेष बचे हैं। उसका लक्ष्य सारा पैसा खर्च करना है। जॉर्जिया ने जैसे ही बात समाप्त की, मैनेजर की पत्नी ने फौरन उठकर बॉस को डांटा। उसने कहा कि वो कमीना है और एक जानवर भी। मैनेजर ने भी उसके साथ बिजनेस करने से मना कर दिया और सचिव ने तुरंत उसे छोड़ दिया। बॉस एक पल में अकेला हो जाता है। शराब की बोतल पीने के बाद वो आत्महत्या करना चाहता था। मुझे कहना होगा कि जॉर्जिया भी बहुत दयालु है। वो इमारत की छत पर पहुंची और उसे सलाह देने लगी। जॉर्जिया ने कहा, आपके पास दोनों हैं, पैसे और प्रतिभा। आप क्यों मरना चाहते हैं? बॉस ने कहा। उसने खुद के लिए बहुत निराश महसूस किया। उसका दिमाग संकीर्ण था। जब दोनों बात कर रहे थे, अंत में शॉन होटल पहुंचा। उसने मौके पर ही जॉर्जिया को कबूल कर लिया। जॉर्जिया भी बहुत खुश थी। उस समय अस्पताल ने भी संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि अस्पताल के उपकरण टूट गए हैं, परीक्षक में समस्या है। जॉर्जिया मूल रूप से ठीक है और उसे कैंसर नहीं है। इस बार जॉर्जिया ने राहत की सांस ली और शॉन के साथ एक कमरा बुक करी और बॉस ने देखा कि किसी और ने उसे सलाह नहीं दी। उसे अपने कमरे में वापस आना चाहिए। जॉर्जिया भी हस्ती बनी। होटल में रहने के कारण वो एक फैशन पत्रिका में भी दिखाई दी। जीवन के शिखर पर सफलता का कदम। सीन चेंज। 1 महीना बीत गया। जॉर्जिया और शॉन ने एक डाइनर खोला। उन्होंने बहुत से लोगों को मेहमान बनने के लिए आमंत्रित भी किया। 5 सितारा होटल का मुख्य शेफ भी व्यक्तिगत रूप से वहाँ गया था। ऐसे ही गैर मौजूद बीमारी का अनुभव करने के बाद जॉर्जिया को जीवन का सही अर्थ समझ में आया, यानी कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वहाँ से जॉर्जिया और शॉन चले गए एक अवर्णनीय सुखी जीवन की ओर। इस फिल्म को देखने के बाद मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता हूँ, मानव से मानव संबंधों की नींव आपसी सम्मान है। दूसरों का सम्मान करने पर ही वे आपका सम्मान करेंगे। इसके अलावा अगर आप बॉस की तरह एक बदमाश से मिलते हैं, आप क्या करेंगे? कृपया अपने
विचार कमेंट सेक्शन में दें। अगर यह मैं होता तब मुझे उससे बात करने के लिए एक विषय मिल जाएगा। उसे अपने जीवन के बारे में संदेह करने दें। ठीक है, फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपके पास कोई अच्छी फिल्म है तो आप मुझे नीचे